पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीत ली। दूसरे वनडे में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। पाकिस्तान ने 289 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, 8 चौकों की मदद से 108 रन बनाए। बाबर आजम ने 807 दिन बाद सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरी, 5 चौकों के साथ 51 रन स्कोर किए। फ़खर जमान ने 78 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स की ज़बरदस्त बॉलिंग, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद की 3-3 विकेटें। वसीम जूनियर के हिस्से 1 विकेट आई। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार पाए। चैंपियन पीसीबी मोहसिन नकवी की वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद, कहा वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। आज पुरअमन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई। श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मौज़र इत्तलात इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। किंग बाबर आजम का एक और एजाज़, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कौमी बैटर ने सईद अनवर की 20 सेंचुरी का रिकॉर्ड बराबर किया। बाबर आजम कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरियां मुकम्मल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। 136 इनिंग में पाकिस्तान के लिए 20 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियां की। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 108 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां बनाई थी। भारत के विराट कोहली ने 133 इनिंग में 20वीं सेंचुरी बनाई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन असर रिजवी, जस्टिस अली बाकी नजवी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवी और फ़ज़ाइया के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी शरीक। चीफ जस्टिस शाहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी शिरकत। बाद में आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने 3 जजेस से हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबी हल्फ बर्दारी, आईनी अदालत के जजेस की तादाद 13 करने का फैसला। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत मसाइल के बायस आईनी अदालत के जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस के आगा आज विभाग की अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने साबिक सेशन जज मोहम्मद हफीज़ को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। विफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कोर्ट नंबर रूम 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफ़े मंजूर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफ़े मंजूर किए। जजिस के इस्तीफ़ों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने साथी जजिस से अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजिस ने दोनों जजिस को इस्तीफ़ा ना देने का मशवरा दिया। आखिरी वक्त तक मुस्ताफ़ी ना होने पर कायल करते रहे। दोनों जजिस ने मुलाकातें करके इस्तीफ़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट से चले गए। पार्लियामेंट से मंजूर तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जाग गया। कैंक्रूज कोर्ट्स बनाकर हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जाता रहा। इस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्ताफ़ी जजेस पर रद्द-ए-अमल ऐवान में खिताब करते हुए कहा, 8 साल पहले नवाज शरीफ को साजिश करके हटाया गया। अतर मिनल्ला जमहूरियत की बात करते हैं, वो मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। ख्वाजा आसिफ के अपोजिशन पर भी तनकीदी वार, कहा इसी ऐवान में एक रात में 52 बिल मंजूर किए। हालिया दहशतगर्दी पर उनकी जुबान से मुज़म्मत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आइंदा जुम्मे को मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास का इलामिया जारी। कहा गया, अदलिया को इंतज़ामी के मातहत करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफ़े पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में बैरिस्टर गोहर और इलामा नासिर अब्बास की शिरकत। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और अख्तर मेंगल भी शरीक हुए।
पेशावर हाई कोर्ट ने केपी हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया करार। जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्मनामे में लिखा, रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न किया जाए। वफाकी वज़रा तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल और सैनिटर फैसल वाबडा का अदालती फैसले का खैर मकदम। फैसल वाबडा ने कहा, ऐसी सियासत दफन कर दें जिसमें चढ़ाई के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाए। एक सियासी जमात माजी में भी गद्दारी वाला काम कर चुकी, माजी की तरह नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तलाल चौधरी बोले, पेशावर हाई कोर्ट का सरकारी मशीनरी इस्तेमाल बारे फैसला खुशाइंद है। केपी में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। वज़ीर-ए-आला केपी का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन की सीसीटीवी फुटेज समेत तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला केपी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सोहेल आफरीदी ने कहा, सियासी खिलाफात अपनी जगह मगर अमन का हसूल हम सबका मुश्तरका हदफ है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। आज़ाद कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। हमले में मुलविस फित्ना खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म बमबार उस्मान का ताल्लुक शिनवारी कबीले से अचीन नगरहार का रिहायशी था। अफगानिस्तान में मौजूद फित्ना खवारिज की आला क़यादत हर कदम पर रहनुमाई कर रही थी। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने में नाकाम है। अफगान तालिबान की एक लॉबी फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों को इंसानी मसला बताकर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत में फतवे दिए गए हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। JUI और PTI ने बिल की मुखालफत कर दी। कामरान मुर्तज़ा हुमायूं मोहम्मद ने बिल कमेटी को भिजवाने का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिल ऐवान में पेश किया। कहा, आईनी तरमीम के बाद कवानीन में तरमीम की ज़रूरत थी। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बिलों की शिकवार मंजूरी दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 4 बिल ऐवान सदर को भिजवा दिए। 27वीं आईनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध में वकला की हड़ताल। कराची, हैदराबाद, बदीन और कोटरी में एहतजाज। कराची बार एसोसिएशन के सिटी कोर्ट में हड़ताल। अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बायकॉट। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट बार्स का आज भी हड़ताल का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। एलामी के मुताबिक कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। मुनीर पराजा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का दर्जा दे दिया गया।
बलूचिस्तान असम्बली से कम उम्री की शादी से ममानियत का बिल मंजूर। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का एहतजाज, नामंजूर के नारे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बच्चों की शादी से मुतालिक बिल अहम है। अपोजिशन का बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। भारतीय रियासत बिहार असम्बली के इलेक्शन में हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। NDA ने 243 में 203 सीटें जीत लीं। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का कहना है, ऐसे इलेक्शन में जीत मुमकिन नहीं जो शुरू से गैर मुनसिफाना हो। हमारी जदोजहद आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। जमहूरियत बचाने की कोशिश मज़ीद मुअस्सर बनाएंगे। चेन्नई में भारतीय एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे की तबाही से पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। एयरफोर्स का तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। भारतीय खिलाड़ियों का जेंटलमैन गेम से खिलवाड़। बुमराह ने प्रोटीज कप्तान टिम्मा बाउमा के कद का मजाक उड़ाया। बुमराह का अमल ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। शायकीन की जानिब से भारतीय बॉलर पर तनकीदी कार्रवाई का मुतालबा। माजी में ऐसे ही वाक़े में सरफराज अहमद पर ICC ने 4 मैचेस की पाबंदी लगाई थी। क्या ICC अब अपने पुराने फैसले को दोहराएगा? नमाज इस्तिस्का में दुआ कबूल। मदीना मुनव्वरा में बारिश हो गई। ज़ायरीन ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। नीट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में स्पोर्ट्स गाला। 7 तालिबात के साथ मटका रेस में हिस्सा लिया। अंग्रेजी धुनों पर एरोबिक्स का शानदार मुजाहरा। पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन्स टीम के खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत।